तो अब हम लोग ये देखेंगे कि जो रेंज है, राइट, अगर ऑब्जेक्ट को सेम वेलोसिटी के साथ ग्राउंड से डिफरेंट एंगल्स पर थ्रो करते हैं तो वे कौन से एंगल होने चाहिए जिस पर रेंज सेम आए। तो रेंज सेम आने के लिए जो एंगल्स होने चाहिए वो कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। मींस कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, जिनका सम, अगर दो एंगल्स पर आप थ्रो करते हैं θ1 पर और θ2 पर, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अगर इन दोनों का सम जो है 90 डिग्री होगा तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो अगर सेम वेलोसिटी से आप ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो, एक बार सपोज आप उसको θ1 एंगल पर थ्रो करते हो, यहां से दिस आपने इसको u वेलोसिटी के साथ थ्रो किया विद एंगल θ1, और दूसरा फिर आपने इसको जो है इस θ2 एंगल पर थ्रो किया, राइट। तो उस केस में वेलोसिटी सेम है, ध्यान रहे वेलोसिटी सेम है, बट कंडीशन क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। यानी अगर आपका एक एंगल θ1 है तो θ2 कितना होना चाहिए आपका, दैट शुड बी 90 माइनस θ1। तो θ2 एंगल आपका कितना होना चाहिए, 90 माइनस θ1। और 90 माइनस θ1 कितना होगा, अगर आप ध्यान से देखें ये वर्टिकल से ये एंगल आ जाएगा आपका 90 माइनस θ1। तो अगर ये एंगल्स आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे जिस पर आप ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो विद द सेम वेलोसिटी फ्रॉम द ग्राउंड, इन दैट केस द रेंज विल ऑलवेज बी सेम। तो दोनों केसेस में जो रेंज आएगी आपकी वो सेम आएगी। देखो कैसे प्रूफ करेंगे इसको। सो केस फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट θ1, वेलोसिटी सेम रहेगी दोनों केस में, ध्यान रखना। तो θ1 पे थ्रो करते हैं तो कितना आ जाएगा, सो r1 इजकल टू u स्क्वायर साइन 2θ1 अपॉन g, इक्वेशन 1। और सेकंड केस, व्हेन थ्रोन एट θ2, θ2 कितना है हमारे पास, 90 माइनस θ1, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए। देन r2 इजकल टू u स्क्वायर साइन 2θ2 ऑन जी। अगर θ2 की वैल्यू पुट कर दें आप, सो r2 इजकल टू साइन 290 माइनस θ1, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो कितना आ जाएगा, u स्क्वायर साइन 180 माइनस 2θ1। एंड यू नो दैट साइन 180 माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया ट्रिगो के अकॉर्डिंगली, और वहां साइन पॉजिटिव होता है, और 180 माइनस थीटा है, जिसका मतलब साइन का साइन रहेगा। तो इसीलिए क्या आ जाएगा हमारे पास, आर स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर साइन 2θ1 अपॉन जी। यहां मैं लिख देता हूं, सिंस साइन 180 माइनस एक्स इजकल टू साइन एक्स, ये फॉर्मूला ट्रिगो में होता है, राइट। तो इसलिए आप क्या देख रहे हैं कि भाई इस इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन 2 में जो आपका रेंज है वो क्या आया, सेम आया, इक्वल। तो यानी अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेम वेलोसिटी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर थ्रो करते हो तो उस केस में रेंज हमेशा ऐसी होगी, सेम होगी। तो इसकी एक बात और देखो, आप समझो इधर 1 मार्क के क्वेश्चंस के लिए, जैसे मैंने बताया कि भाई एंगल्स आपके कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, तो रेंज उस केस में हमेशा कैसी होगी, सेम होगी। अब कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट को दो डिफरेंट एंगल्स पर थ्रो किया, एक 45 माइनस थीटा यानी 45 से थोड़ा सा कम, राइट, और फिर 45 से थोड़ा सा ज्यादा यानी 45 डिग्री प्लस थीटा।
एक बार ऑब्जेक्ट को 45 माइनस थीटा पर थ्रो किया और एक बार उसको हमने 45 डिग्री प्लस थीटा पर थ्रो किया विद द सेम वेलोसिटी। तो पूछा जाता है फाइंड द रेशियो ऑफ द रेंज। तो इसमें ज्यादा कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हो कि अगर इन दोनों का सम किया जाए तो इन दोनों का सम कितना आएगा। देखो 45 डिग्री माइनस थीटा प्लस 45 डिग्री प्लस थीटा, तो थीटा से थीटा कैंसिल, तो कितना गया 90 डिग्री। तो चूंकि दोनों एंगल्स आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो उसके इसमें रेंज सेम होगी। तो इसीलिए अगर इसमें रेंज आप R1 कहते हो, इसमें रेंज R2 कहते हो, राइट, तो दोनों में रिलेशन क्या हुआ R1 इक्वल टू R2। तो इसलिए रेंज का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आया 1:1। तो जब भी आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं तो हमेशा रेंज कैसी रहेगी, इक्वल रहेगी, राइट, ये हमेशा ध्यान रखना। और वे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपके जैसे मैंने बताया 45 डिग्री माइनस थीटा है 45 प्लस थीटा। या आपको ऐसे बोल सकते हैं कि एक बार उसको 30 डिग्री पर थ्रो किया और फिर हमने 60 डिग्री पर थ्रो किया, 15 डिग्री पर थ्रो किया, 75 डिग्री पर थ्रो किया। तो इन दोनों का सम करके देख लो कि कितना आता है। दोनों का सम कितना आता है 90 डिग्री। तो इसलिए दोनों केस में जो रेंज रहेगी वो सेम रहेगी। क्लियर है मेरी बात। अब व्हेन रेंज इज मैक्सिमम, एक चीज और समझो आप लोग, रेंज इज मैक्सिमम। तो अभी मैंने आपको बताया था कि रेंज मैक्सिमम कब होती है। रेंज मैक्सिमम तब होती है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। जब आप 45 डिग्री एंगल पर थ्रो करते हो तो उस केस में रेंज मैक्सिमम होती है। एंड जो मैक्सिमम रेंज है आपकी आर मैक्स दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी, इक्वेशन 1। अब यहां देखो सेम एंगल के लिए, यानी इन द कंडीशंस व्हेन द रेंज इज मैक्सिमम देन हाइट, व्हाट विल बी द हाइट, यू नो दैट हाइट इज इक्वल टू होती है प्रोजेक्टाइल मोशन में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो अब अगर ये कंडीशंस यहां पुट कर दें हम लोग, सो यू स्क्वायर, यानी जब रेंज मैक्सिमम है तो एंगल 45 डिग्री है, तो अब इस कंडीशन में अगर हम देखें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री बाई 2g। और आप जानते हो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। तो कितना आ जाएगा मेरे पास यू स्क्वायर, राइट, साइन 45 1/√2 स्क्वायर अपॉन 2g। तो देखो बेटा h कितना आ गया मेरे पास, u स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/4g। नाउ फ्रॉम इक्वेशन यू आर सीइंग दैट u स्क्वायर अपॉन g द r max, so this implies that h is equal to r max by 4। तो यानी इस केस में आप क्या देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम रेंज होती है दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम हाइट। या ये भी बोल सकते हो आप कि मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट में जो आपका रेशियो है वो कितना होगा 4:1। तो यानी रेंज जो है 4 गुना हो जाएगी मैक्सिमम हाइट की, राइट, जब आप उसको 45 डिग्री पर थ्रो करते हो। अगर सपोज दूसरे वे में अगर आप इसको समझे, सपोज आपने ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री पर थ्रो किया विद गिवन वेलोसिटी, तो उस केस में जो आपकी मैक्सिमम हाइट है, सपोज ये मैक्सिमम 2 मीटर तक जाता है, 2 से ये कितना है 2 मीटर, तो ये जो रेंज होगी ये कितनी हो जाएगी आपकी 8 मीटर, 4 गुना हो जाएगी। तो इस बात को अच्छे से ध्यान से समझो कि भाई अगर रेंज मैक्सिमम है, राइट, तो वो मैक्सिमम रेंज मैक्सिमम हाइट के 4 गुने के बराबर होती है, राइट। 1 मार्क्स के लिए आपको बहुत काम आएगी ये चीज, इसको आप लोग नोट करना, समझना। तो ये थी आज की मेरी जो लेक्चर, यानी कि रेंज मैक्सिमम कब होती है, रेंज इक्वल कब होती है, राइट, किन किन एंगल्स पर रेंज इक्वल हो सकती है, और मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट में रिलेशन क्या हो सकता है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना आप लोग, राइट। और अगर सचमुच पसंद आई है तो लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए धमाकेदार वीडियो लेकर आता रहूँगा और आप लोगों को पूरा बूस्टअप करता रहूँगा, राइट। तो ऐसे ही मैं वीडियो लूँगा और हर टॉपिक पे लूँगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, पूरी डिटेल्स में लेंगे, मज़े से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय।